जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो दस्तावेज सोशल मीडिया पर हो गया वायरल कि जब इंदिरा ने कहा नरेंद्र झुकना मत। मोदी को इंदिरा की डांट हुई वायरल। सोशल मीडिया से डिलीट करा रही बीजेपी। अपने ही जाल में फंस गए मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जिसको सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उसे हटवाने की कोशिश में लगी है? आखिर वो कौन सा दस्तावेज है जिसमें इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को आज के डांट और डपट रही हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, सीज फायर के बाद अब इन चीजों को पब्लिकली क्यों किया? आखिर कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर कौन सी वो कविता लिखी, कौन सी वो डांट डपट वाली बातें लिख दी जिसकी बुनियाद पर बीजेपी परेशान हो गई? मोदी शाह के साथ पूरा बीजेपी खेमा बैकफुट पे चला गया और बीजेपी उस दस्तावेज को हटवा रही सोशल मीडिया से। क्या सोशल मीडिया से इतनी आसानी से ये दस्तावेज हट जाएगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, ये बौखलाहट है। बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी है, बौखलाहट में मोदी और शाह हैं, बौखलाहट में सीजफायर को लेकर के अभी तक मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे दिख रही है। मगर इसी बीच में इंदिरा गांधी के मोदी को डांटने वाली वो दस्तावेज के बारे में आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदिरा गांधी को, पीएम मोदी को नसीहत और डांटने वाले पोस्ट में एक तस्वीर शेयर करते हुए कविता की शक्ल में एक लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए लिखा। बड़ी दिलचस्प है कविता, जिसमें लिखा गया है, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, पक्ष विपक्ष का साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर, सेना पर बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो, लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी अमेरिकी आया था, मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उनकी एक न मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। दोस्तों, इस पूरी कविता को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी खड़ी हुई हैं, थोड़ी झुकी हैं, उनके चेहरे पर आक्रोश है, गुस्सा है, उनकी उंगली सामने है और सामने है मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस परिप्रेक्ष्य में ये पूरी की पूरी कविता है, अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बैकफुट पर है। क्योंकि जिस अंदाज में देश के अंदर आक्रोश पहले से था, देश की जनता में कम से कम 65% जनता में तो बेहद आक्रोश था ही कि जब पाकिस्तान को 3 टुकड़े ना सही, कम से कम उन 22 आतंकी ठिकानों को हम ध्वस्त करने के लिए पूर्ण रूप से अपना सब कुछ अटैक किए जा रहे थे, हमारी सेना का पराक्रम हो रहा था, उसी बीच में झुक गए। और ऐसे में सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्ट किया गया, उसको लेकर बीजेपी उसे हटवाने की फिराक में है। मगर इतना आसान तो नहीं है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और पोस्ट में बीजेपी और मोदी की कलई खोल दी गई। लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय सेना के आक्रमण में अगर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान से हमदर्दी ना दिखाई होती, अमेरिका के व्यापार की धमकी में ना आए होते, तो हमारी सेनाएं पूरे पाकिस्तान को नाक रगड़वाने के लिए ठान चुकी थी। बस मोदी जी कुछ वक्त और रुक जाते और शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेम न छलकाते तो आज तस्वीर दूसरी होती। आखिर बीजेपी इतनी पाकिस्तान परस्त क्यों हो गई? और इसके बाद में एक के बाद एक सालों का हवाला देकर के लिखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1999 का जिक्र किया गया। लिखा गया तो बात 1999 की फरवरी महीने की है। 19 तारीख थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। उन्होंने अपने पाकिस्तान समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाया। दोनों पक्ष ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन जब वाजपेयी शरीफ से गले मिलकर के उनके मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, तब पाकिस्तान की सेना कारगिल में घुस रही थी। वाजपेयी की लाहौर यात्रा के मात्र 3 महीने के अंदर कारगिल की जंग छिड़ चुकी थी। बात जुलाई 2001 की है,
जब तक 1999 के कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति बन चुके थे, उनको वाजपेयी जी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए आगरा के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, पर वार्ता विफल रही। आगरा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। जून 2005 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सप्ताह के पाकिस्तान के दौरे के दौरान जिन्ना के मजार पर गए। उनको धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर बता डाला। आडवाणी जी ने अपने प्रवास के दौरान 3 दिन सिंध में बिताए, जहां उनका बचपन बीता। 26 मई साल 2014 नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले रहे थे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इसी समारोह में उनके मित्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी शिरकत की और उनका बेहद गर्मजोशी के साथ में मोदी ने स्वागत किया। बात 25 दिसंबर 2015 क्रिसमस का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी और रूस और अफगानिस्तान की अपनी यात्रा से भारत लौट रहे थे। अचानक से बिना किसी को बताए पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उनकी पोती का विवाह भी कार्यक्रम भी था। शरीफ की मां के पैर छुए, बच्चों को दुआएं दी। नवाज शरीफ के साथ में केक काटकर बिरयानी खाकर देश लौटे। मोदी अटल जी के बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 27 जून 2016 का दिन, जो पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान के बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को भारत की सरजमीन पर पहली बार आने की इजाजत मोदी ने दी। पाकिस्तान में 5 सदस्यीय टीम, जिसमें ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाक पुलिस के लोग शामिल थे, भारत के पठानकोट जांच के लिए पहुंचे। याद रहे, जनवरी में पंजाब हवाई अड्डे पर आतंकी हमला हुआ था और उसकी मिलकर के जांच करने का फैसला लिया गया। 22 अप्रैल की दोपहर थी। पर्यटक पहलगाम के खूबसूरत वादियों को निहार रहे थे, मौसम का लुत्फ ले रहे थे। तभी 3 आतंकियों ने सरहद से 200 किलोमीटर अंदर घुसकर 26 मासूम लोगों को निर्मम तौर पर मार दिया। बात 2025 की 7 मई की। सूरज की पहली किरण से पहले भारत के शूरवीर और पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में आतंकी कैंप को ध्वस्त कर डाला। लेकिन मोदी जी के मंत्री जयशंकर ने एक सनसनीखेज खुलासे में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को कार्रवाई की अग्रिम सूचना दे दी। इस स्वीकृति से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। पाकिस्तान पर इतना भरोसा। 11 मई का दिन, भारतीय सेना आक्रामक कार्रवाई करके पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी, जिसका श्रेय पिछले कुछ दिनों से 7 बार ले चुके हैं। बार बार कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को व्यापार की धमकी करके सीजफायर कराया। यही नहीं, उन्होंने कश्मीर में हस्तक्षेप करने और भारत पाक के प्रधानमंत्रियों को एक साथ डिनर पर भेजने के भी दावे ठोक डाले। लेकिन मोदी जी के मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकला। ये सीधे सीधे हमारी संप्रभुता पर प्रहार है। दरअसल ये मिली जुली कुश्ती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया, ये मिली जुली कुश्ती है। पाकिस्तान का जन्म ही बीजेपी वाली विचारधारा से हुआ। उस देश की परिकल्पना ही इन लोगों ने की और भारत में जब इनकी सरकार आती है, पाकिस्तान के मजे रहते हैं, दुनिया को थोड़ी सी नूरा कुश्ती दिखाते हैं। उधर पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगने निकल पड़ता है, इधर बीजेपी वाले वोट मांगने। लेकिन सच कहाँ छिपाए छुपता है। सच की तो समस्या ही यही है कि उसे 7 तालों में बंद कर लीजिए, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख करके कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके पुराने नेताओं समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण किया, जाहिर तौर पर जनता के बीच में ये बातें पहुंच रही हैं और कहा यह जा रहा है कि दरअसल यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। इसीलिए अर्नब गोस्वामी जैसे लोग फेक वीडियो के जरिए कांग्रेस को बदनाम करते हैं। इसीलिए अमित मालविया, जो कि बीजेपी के IT सेल के प्रभारी हैं, वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के फेक वीडियो वाले शो को प्रसारित करते हैं। दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने हैंडल पर कर्नल रोहित चौधरी के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, हम जीत रहे थे, हमारी फौज पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और बाकी सभी तरह के हमलों को नाकाम कर रही थी। लड़ाई का 4था दिन था, लेकिन तभी शाम होते होते अचानक सीजफायर की घोषणा कर दी गई। सीजफायर की घोषणा अमेरिका की धरती से की गई। हमारे लिए शर्म की बात है। इस पूरे हालात में देश एकजुट था, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर सीजफायर थोपा। 22 अप्रैल से शुरू हुए इस प्रकरण में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हैं। सुनिए कर्नल चौधरी क्या कहते हैं। जब हम जीत रहे थे
पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तरह तरह के तमाम तरह के गोला बारूद के जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, राजौरी, अखनूर तक आती है और फिर उसके बाद आईबी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले हैं। चौथा दिन था लड़ाई का, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया है। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे स्टेज और बिंदु ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। और इसी बीच में एक और प्रेशर आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव ने प्रहार करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अन्याय करने का मोदी शाह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर देश की रक्षा करते हुए पैरामिलिट्री सेना के जवान अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उनके शहीद का दर्जा देकर मोदी सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार इतना भी नहीं कर सकती? ड्यूटी के दौरान वो अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है, और ये शहीद का दर्जा होना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता है? लोग अगर नक्सली से लड़ते हैं, लोग अगर आतंकवादी से लड़ते हैं, लोग अगर सीमा पर लड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात हमने लोकसभा में भी हम लोग बोले थे कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करें। और यही मांग हमने की। अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, तो किसके लिए शहादत दिया? देश के लिए दिया। तो हम इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते, उनको शहीद का दर्जा देने में क्या दिक्कत? तो फिर एक ऐसी स्थिति जब हर कोई इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, जब हर कोई ये कह रहा है कि उस आयरन लेडी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट करके दुनिया का भूगोल बदल दिया, तो फिर मोदी झुके क्यों, सीज फायर किया क्यों? और इसीलिए आज ये मोदी को इंदिरा की डांट वाला दस्तावेज, ये पोस्ट वायरल हो रहा है। क्या बीजेपी इसे हटवा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।